सोलो बच्चों, फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 का 7th क्वेश्चन लेते हैं अपन। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर्स जो है हमने उन तीनों को कैसे लगाया है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है लाइक दिस। 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है और हमने इनको इस तरह से बैटरी ऑफ 100 वोल्ट जो है उसके अक्रॉस में अपन ने इसको लगा दिया। ठीक है, 100 वोल्ट की बैटरी जो है इसके अक्रॉस लगाया हमने इसको इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने पास में सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट का वो दे रखा है अपन ने। सो C1 C2 और ये हमारा C3। C1 कितना गिवन है, C1 हमें दे दिया यहाँ पे। C1 की वैल्यू कितनी दे दी है, C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैरड, C2 इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड एंड C3 इज इक्वल टू 4 पिकोफैरड हमें गिवन है। C1 C2 एंड C3 करेक्ट। सो पूरा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस जो उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को हम कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ में मिल जाएगा 2 + 3 + 4 सो 9। सो 9 पिकोफैरड में आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 पिकोफैरड हो गया हमारा। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 अलग अलग पाथवे में डिफरेंट होगा। सो Q1 यहाँ पे जाएगा, Q2 यहाँ जाएगा, Q3 यहाँ जाएगा एंड देन वापस से सब कंबाइन होकर फिर से मुझे क्या मिल जाएगा Q एंड दैट इज इक्वल्स टू एज पर चार्ज कंजर्वेशन Q इज इक्वल टू Q1 + Q2 एंड Q3 हो जाएगा हमारा। तो C क्या मिल गया अपन को, 9 पिकोफैरड आ गया। सो नाउ अब जो है डिटरमाइन करना है चार्ज हर एक पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल पोटेंशियल दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हमें याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या होगा, एकदम इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 C2 C3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो हम अभी Q1 Q2 Q3 निकालना है। तो C1 जो है हमारा उसके अक्रॉस जो चार्ज होगा से Q1 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ C1 × V, V सेम रहेगा सबके अक्रॉस। एंड सिमिलरली C2 जो है हमारा उसके अक्रॉस जो चार्ज स्टोर होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ C2 × V। एंड सिमिलरली C3 कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा Q3 वो क्या होगा C3 × V। ठीक है, तो C1 की वैल्यू है हमारे पास में 2 पिकोफैरड, सो 2 × 10⁻12। पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 200 पिको कूलम और 0.2 नैनो कूलम भी बोल सकता हूं मैं। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2 कितना है 3 पिकोफैरड, सो 3 × 10⁻12 इंटू पोटेंशियल इज 100। सो यहाँ पे क्या जाएगा 300 पिको कूलम और वी कैन से 0.3 नैनो कूलम। सिमिलरली 4 × 10⁻12 इंटू 100 वोल्ट इज इक्वल टू 400 पिको कूलम और वी कैन से 0.4 नैनो कूलम, क्योंकि नैनो मींस होता है 10⁻³ 12 से -3 में जाएंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों को हमने कैसे लगा लिया था, पैरेलल लगाया। ठीक है, और इन हर के अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी। जैसे फर्स्ट वाले में जो Q1 हमें मिला दैट इज व्हाट 0.2 नैनो कूलम, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम थी तो इस पे चार्ज जो स्टोर होगा वो भी कम होगा। Q2 इज इक्वल टू कितना मिला 0.3 नैनो कूलम या मैं 300 पिको कूलम भी बोल सकता हूं एंड Q3 जो मिला अपन को 0.4 नैनो कूलम। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं।